हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इनके इन पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूज है क्या। तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा अपरेटस है जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंस जो सस्पेंडेड लिक्विड मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के सेपरेशन के लिए हम जो है सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज जो है बेस्ड ऑन है कि डिपेंड करता है कि ये पार्टिकल्स की डेंसिटी और उसके साइज और शेप, इन तीनों चीजों के ऊपर जो है मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन है वो डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट है कि जो सेंट्रीफ्यूज होता है वो रोटर और मोटर से बना होता है। इसमें क्या होता है, मोटर्स के थ्रू जो है रोटर जो है स्पिन होते जाता है। इस सेंट्रीफ्यूज में एक फोर्स क्रिएट होता है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, जिसका यूज से ही पार्टिकल जो है सेपरेट होता है एक फिक्स टाइम पर। सेंट्रीफ्यूज में सैंपल को रखने के लिए टेस्ट ट्यूब लगे होते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में रोटर्स भी प्रेजेंट होता है। इसी रोटर्स के थ्रू जो है जो पार्टिकल्स है वो तेजी से सेपरेट होते जाते हैं। अब देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है, इसी के थ्रू जो है पार्टिकल जो है सेपरेट होते हैं। यानी कि जो सेंटर होता है सेंट्रीफ्यूज के, उसमें मोटर्स होते हैं और ये जो मोटर्स है उसमें हम घुमाते जाते हैं, स्पिन करते जाते हैं उसे स्पिन, तो उसी से एक फोर्स उत्पन्न हो गया। उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सेडिमेंटेशन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अंदर जो है प्यूरिफिकेशन, सेडिमेंटेशन और सेपरेशन, ये जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंड है इसका सेंट्रीफ्यूज में। और जब सेंट्रीफ्यूज में सॉल्यूशन को तेजी से घुमाते हैं हम, तो जितने भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट होते हैं उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी फोर्स के थ्रू क्या है, उसका डेंसिटी जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो हाई हो जाता है। हाई वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब के बेसल पार्ट पर ये रेडिएशन डायरेक्शन में सेपरेट होने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर लो डेंसिटी वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो है मूव हो जाते हैं, ऊपर में तैरने लगते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से हुआ ये इसका प्रिंसिपल। अब देखते हैं इसका आरपीएम। आरपीएम का यहाँ पे है रिवोल्यूशन पर मिनट्स। यहाँ पे आप दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे कि आरपीएम और आरसीएफ, इस दोनों का अलग अलग नाम है। आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट और आरसीएफ यानी रिलेटिव सेंट्रीफ्यूज फोर्स, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी, जहाँ पे ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 980, इसका पूरा वैल्यू जो है इतना होता है। इसको आप लिख सकते हैं, नहीं याद होता तो अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो मोस्टली जो सेंट्रीफ्यूज जो है 3 पार्ट से मिलकर के बने होते हैं, रोटर, ड्राइव शाफ्ट और मोटर। रोटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर से अटैच होता है जो कि अपर पार्ट में सैंपल्स जहाँ भी टेस्ट ट्यूब का पोजीशन है उसका, और ये मोटर क्या करता है, सेंट्रीफ्यूज को रोटेट करने के लिए उसका मेन कार्य है। सेकेंड पार्ट है ड्राइव शाफ्ट। ड्राइव शाफ्ट जो है मोटर से अटैच होता है। इसके अलावा जो है वो सेंट्रीफ्यूज में एक अपर पार्ट पर लीड होता है, यानी कि ढक्कन होता है। इसके अलावा जो है सेंट्रीफ्यूज में ऑन ऑफ का एक बटन होता है और एक टाइमर भी लगा होता है, जिस फिक्स टाइम पर वो मॉलिक्यूल्स सेपरेट होता है। अलग अलग मॉलिक्यूल के शेप के आधार पर उसका टाइमिंग भी अलग अलग होता है।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज जो है 4 टाइप्स के होते हैं, लो स्पीड, हाई स्पीड, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज जो है उसका आरपीएम वैल्यू जो होता है वो 4000 से लेकर के 5000 आरपीएम होता है, जिसका यूजेस जो है ब्लड सैंपल्स में बायो सैंपल्स के लिए इसका यूज जो है किया जाता है। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज जो होता है उसका आरपीएम वैल्यू जो है 6000 के बीच होता है। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज का यूज जो है उसका यूज जो है न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए उनके सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है 1,50,000 आरपीएम वैल्यू तक इसका कार्य होता है। इसमें जो है हम प्रोटीन सेपरेशन कर सकते हैं, वायरस सेपरेशन कर सकते हैं, इसके अलावा जो है राइबोसोम इसका सेपरेशन भी किया जाता है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज का यूज जो है सब सेलुलर ऑर्गन यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इन सारे सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने के लिए हम जो है सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे मिश्रित पदार्थ होते हैं उनके सेपरेशन में भी सेंट्रीफ्यूज होता है उसका यूज किया जाता है। कॉन्सेंट्रेट सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का यूज किया जाता है। इसके अलावा यूरिन एंड ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो है सेंट्रीफ्यूज का यूज किया जाता है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आप जो है मुझे कमेंट के थ्रू बताइए कि कौन से सेंट्रीफ्यूज में हम जो है ब्लड सेपरेट कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। सेकेंड इसका यूजेस है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में कि इसका यूज जो है किया जाता है। तो आई होप आज का क्लास आप सभी को समझ आया हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर।